भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओपी सिंह है। ओपी सिंह जी, 114 वर्ष पुरानी परंपरा पता लग रही है आज यहाँ पर टूटने वाली है। क्या मामला है, क्यों आज रावण दहन नहीं किया जाएगा? अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर 500 वर्ष पहले से विवाद चल रहा था। उसको कहीं न कहीं जब सरकार ने, सर्वोच्च न्यायालय ने चाहा तो उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन गौरीगंज जिला मुख्यालय है अमेठी जनपद का, और इस जनपद अमेठी के जिला मुख्यालय में ये जो परंपरा है हमारी श्री रामलीला का, वो रामलीला होती है चौक बाज़ार में, और उसका जो दहन होता है रावण का, वो जिस स्थान पर आप खड़े हैं यहाँ पर होता है। कुछ वर्षों से इसमें एक समस्या चल रही है, वो ये कि इसमें तरह तरह के लोग आके अतिक्रमण कर लेते हैं। हमारी जो रामलीला की ज़मीन है, इस ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। और सत्य बात यह है कि राजर श्री रणंजय सिंह जी ने, जो कि इस अमेठी के महाराजा रहे, उन्होंने अपने खाते से 669, 671 और 672 नंबर के खाते में सीलिंग में उनसे ज़मीन छूटी, और बाद में कुछ समय बाद ही उसको रामलीला के नाम से एक तरीके से उन्होंने दे दिया, दान कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह ज़मीन आपकी है और आप इस पर रामलीला करते हैं, आप इस पर करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब सीलिंग में ज़मीन छूट गई तो कुछ लोगों ने उसको गलत तरीके से अपने नाम पे दर्ज करा के इसका 1-1 सेंटीमीटर ज़मीन इसकी बेच लिया। हम लोगों का प्रश्न सिर्फ इतना है कि कृपया वह कागज़ दिखाया जाए जिससे यह सिद्ध होता हो कि उनके नाम पर यह ज़मीन कैसे आई। और लगातार इस पे हम लोग कहीं न कहीं बातचीत करते हैं, कहीं न कहीं अपना ज्ञापन देते हैं। लेकिन पिछले वर्ष विशेष अभिसूचना अधिकारी मोहम्मद अलीम खान साहब ने एक रिपोर्ट लगाई जिसमें उन्होंने लिख दिया कि यह ज़मीन ना तो रामलीला की है और ना ही रामलीला का किसी तरीके से इस पर कब्जा है। अगर हम लोग यहाँ रामलीला करते हैं तो यह माना जाए कि हम लोग वहाँ कहीं न कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं और हम लोग ही उसमें एक तरीके से गलत हैं। तो व्यापारी बंधुओं ने एक निर्णय लिया कि जब हमारी ज़मीन नहीं है तो हम वहाँ पर कार्यक्रम क्यों करें। इसी संदर्भ में इस बार की रामलीला होने से पहले हम लोगों ने एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को 5 तारीख को दिया था, जिस ज्ञापन में हम लोगों ने उनसे कहा कि माननीय अगर हो सके तो इसका पूरा निराकरण किया जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने इस बार रामलीला का ना ही मंचन किया, ना ही रावण दहन करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब, हम लोग जो है ये 114 साल पुरानी परंपरा, चूँकि मैं आज राकेश कुमार अग्रहरी आपके सामने खड़ा हूँ और मेरे पिताजी राजा राम अग्रहरी, उनके पिताजी श्री रामलाल अग्रहरी, उनके पिताजी श्री राम जी अग्रहरी, उनके पिताजी बैरागी, ये मेरे परिवार का इतिहास है। और उन लोगों को उस इतिहास में 114 साल पहले श्री राजा रणंजय सिंह जी की ये भूमि थी, जिसको उन्होंने मौखिक रूप से हम लोगों को यहाँ पे रावण दहन के लिए, और रामलीला चूँकि बाज़ार में खेलते हैं, उन्होंने दिया था। बराबर रावण दहन होता था। चूँकि विगत कई वर्षों से हम लोग जो है नवयुवक हमारे साथी, जब ये हम लोगों को कुछ मांगते हैं तो हमको आज एक अभी न्यायालय द्वारा जो है सूचना मिली कि विवादित बाग राजा रणंजय सिंह का नहीं है। अगर विवादित बाग राजा रणंजय सिंह का नहीं है तो ये रामलीला की ज़मीन नहीं है। तो अगर राजा रणंजय सिंह की ज़मीन थी और सीलिंग में ली गई, उसके बाद ये अपीलकर्ताओं के नाम कैसे दर्ज हो गई? तो क्या ये राजा रणंजय सिंह की ज़मीन कभी थी नहीं? हमें इसका प्रूफ चाहिए। मात्र केवल इतना चाहिए कि अगर ये राजा रणंजय सिंह की ज़मीन थी तो ये रामलीला की 114 साल से इस पे बराबर कब्जा होता आ रहा है, ये रामलीला की ज़मीन है। और अगर राजा रणंजय सिंह की ज़मीन नहीं है तो ये हमारा रामलीला का ज़मीन नहीं है। हम लोग इसका विवाद तुरंत साफ करें। अगर राजा रणंजय सिंह की ज़मीन है तो रामलीला को, आस्था को और हमारे कब्जेदारी को 114 साल से जो लगातार बराबर चला रहा है, हमें ये रामलीला की ज़मीन चाहिए। तो ऐसे में किससे जो है आप मांग करते हैं शासन? इससे हम कई वर्षों से डीएम साहब यहाँ जो है अभी भी लगभग 14 सालों से ओपी भैया के द्वारा इनके पीछे रह करके हमारी पूरी बाजार की जनता पूरा प्रयास करती है कि ये रामलीला की ज़मीन हमको मिले।